Today, I would like to speak something on the importance of the number one priority in life. और आज मैं कुछ इस विषय में बात करने वाला हूँ जो कि हमारे जीवन में सबसे पहला प्राथमिकता जो है। What do you think is the most important priority in life? आपको क्या लगता है हमारे जीवन में सबसे पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? Some of you would say it's family. लोग कहेंगे जो कि है परिवार, Some of you would say it's my job, my career. कोई कहेंगे मेरा करियर, मेरी नौकरी। Of course, in a way, you would say also that God deserves the first place. और हाँ, हो सकता है आप ये भी कहेंगे जो परमेश्वर है वो पहला स्थान। But when your life doesn't show that, लेकिन जब आपका जीवन इस बात को नहीं दर्शाता then it becomes very doubtful to believe what you say. तो फिर इसमें बहुत ही हिचक होती है कि जो आप कह रहे हैं उस पर विश्वास करना। The greatest challenge in life is not in the battlefield. और जो सबसे बड़ा जो जीवन की जो चुनौती है वो नहीं है जो युद्ध के मैदान में है। It's not when you are spiritually fighting, when you are spiritually alert. ये जब नहीं है जब आप आध्यात्मिक रूप से आप लड़ रहे होते हैं। When the Spirit of God is upon you, when we are spiritually motivated, then you can do a lot of things in life. जब परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर होता है और आप आध्यात्मिक रूप से बहुत भरे हुए होते हैं तो आप अपने जीवन में बहुत सी चीजें करते हैं। But the greatest days in your life are in those moments when you are not in the battlefield. लेकिन आपके जीवन के जो बड़े दिन वो हैं जब आप अपने जीवन के उस युद्ध के समय में नहीं हैं। When you go through the daily activities of life. जब आप अपने जीवन की हर रोज के जो काम है रोजमर्रा के उन कामों And in those moments in the streets, in your family, with your friendship, with the kind of relationship that is when the greatest states of life will be faced. और यहाँ पर जो आपके जो जीवन के जो भी पल हैं, जो समय है, जो आपके परिवार के साथ, आपके दोस्तों के साथ जो भी चीज आप फेस करते हैं वो है आपके जीवन का सबसे It पहले। is in those moments when you are so busy in life that the taste will arrive. और ये कुछ ऐसा है कि जब आप अपने जीवन के सबसे व्यस्त समय में होंगे जब वो स्वाद वहां पर आता है। Most of the time it is not when you are doing nothing, but most of the time it is when you are doing so many things. ज्यादातर ये वो समय नहीं होता जब आप कुछ भी नहीं कर रहे होते, ज्यादातर ये वो समय होता है जब आप बहुत कुछ कर रहे होते हैं। And I take you to the book of 1 Kings chapter 2 verse 38 to 40. और मैं आज आपको पहला राजाओं की पुस्तक उसका अध्याय 20 और उसकी आयत 38 से 40 तक ले जाना चाहूंगा। In this particular chapter, और इस खास अध्याय में there is a story that you will come across. और यहाँ पर एक कहानी है जिसको आप जानेंगे। Let me read it for all of us. मैं आप सभी के लिए इसको पढ़ना चाहूंगा। Then the prophet went and stood by the road, waiting for the king. He disguised himself with his headband down over his eyes. As the king passed by, the prophet called out to him, "Your servant went into the thick of the battle, and someone came to me with a captive and said, guard this man. If he is missing, it will be your life for his life, or you must pay a talent of silver." While your servant was busy here and there, the man disappeared. "That is your sentence," the king of Israel said. "You have pronounced it yourself." 38वीं आयत कहती है, जब वह नबी चले गया और आंखों को पगड़ी से ढांप कर राजा की बाट जोता हुआ मार्ग पर खड़ा रहा, जब राजा पास से होकर जा रहा था तब उसने उसकी दुहाई देकर कहा, जब तेरा दास युद्ध क्षेत्र में गया था तब कोई मनुष्य मेरी ओर मुड़कर किसी मनुष्य को मेरे पास ले आया और मुझसे कहा, इस मनुष्य की चौकसी कर, यदि तू यह किसी रीति से छूट जाए तो उसके प्राण के बदले तुझे अपना प्राण देना होगा, नहीं तो की कार भी चांदी देनी पड़ेगी। उसके बाद तेरा दास इधर उधर काम में फंस गया, फिर वह ना मिला। इज़राइल के राजा ने उससे कहा, तेरा ऐसा ही न्याय होगा, तूने अपना अपना न्याय किया है। In this story, it tells about a scenario in a battlefield. यहाँ पर ये कहानी है जो हमें बताती है एक ऐसी तस्वीर की जो कि युद्ध की भूमि की है। And a man was captured. और यहाँ पर एक आदमी को पकड़ा गया। And in this story, a man was given to somebody to take care of him so that he would not escape. और यहाँ पर इस कहानी में उस व्यक्ति के ऊपर एक व्यक्ति को ठहराया गया कि वो उसके ऊपर नजर रखे कि कहीं वो भाग ना जाए। And he said, guard him with all of your heart. Pardon? Guard him with all your heart. और उसने कहा कि अपने पूरे मन से तू इसकी रक्षा करना। And please see that he does not run away. और ये देखते रहना कि ये कहीं भागे ना। And if he runs away, और अगर ये भाग गया, I will take your life. तो फिर मैं तेरा जीवन ले लूंगा। But when the king returned, लेकिन जब राजा आया, he asked, where is the man?
और उसने पूछा कि वो व्यक्ति कहाँ है, Where is the man that I told you to take care of? कहाँ गया वो व्यक्ति जिसका मैंने कहा था कि तू इसका ख्याल रख। And he realized that while he was busy with some other things, और उसको महसूस हुआ कि जब वो और दूसरे कामों में व्यस्त था, the prisoner escaped. जो वो कैदी था वो भाग गया। When you look at the story carefully, जब आप इस कहानी को ध्यान से देखते हैं then the king represents Christ himself, तो यहाँ पे जो राजा है वो मसीह को दर्शाता है, and the prisoner represents the human nature, और जो कैदी है वो मानव के चरित्र को, स्वभाव को दर्शाता है। and the person who was supposed to take care of the prisoner represents you and me. और जो व्यक्ति जिसको ठहराया गया था उस कैदी का ख्याल रखने के लिए, ध्यान रखने के लिए, वो आप और हम हैं। So there are three characters in the story. तो यहाँ पर 3 चरित्र हैं इस कहानी में। The king that represents Jesus, who represents the king, जो यीशु मसीह है जिसकी तस्वीर है वो राजा, the nature of human being, which is the prisoner, जो वो कैदी है जो एक मनुष्य का स्वभाव है वो, and the man who was looking after that, that is you and me. और जो व्यक्ति जो उसको देख रहा था वो आप और हम हैं। We live at a time when we are all so very busy. हो सकता है आप भी ऐसे समय में होंगे जब आप बहुत ज्यादा व्यस्त हो। There are a lot of distractions that begin to catch your attention. ऐसी बहुत सी चीजें होंगी जो आपके ध्यान को भटकाती होंगी, But in the midst of all of this, लेकिन इन सभी के बीच में भी the most important primary responsibility was that the prisoner should not be escaped. लेकिन इन सभी के बीच में भी जो उसकी अहम जिम्मेदारी थी वो ये थी कि जो वो कैदी है वो भाग के ना जाने पाए। But he let go of the prisoner. लेकिन उसने उस कैदी को जाने दिया। And what was the reason? और क्या कारण थे? It was not because of his laziness. वो उसके सुस्त की वजह से ना थे। He was not a bad person. वो एक बुरा व्यक्ति नहीं, He was a good person. वो एक अच्छा व्यक्ति It था। was not about the morality of this person. यहाँ पर उस व्यक्ति के नैतिकता के बारे में नहीं है, It was not about the religiosity of this person. यहाँ पर उस व्यक्ति की धार्मिकता के बारे में नहीं है, It was not about anything that could challenge the character of this person. और यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं था जो उसके चरित्र पर उंगली उठाए। But the Bible says and reminds us this afternoon that one of the reasons why he lost this prisoner was because he was too busy in many other things. और यहाँ पर जो वचन है वो हमें इस बात को बताता है कि उसका उस व्यक्ति कैदी का जाना का एक कारण ये है कि वो बहुत से कामों में व्यस्त था। In the last 1 month, I was just trying to recollect my own life. और पिछले 1 महीने में मैं अपने पूरे जीवन के बारे में सोच रहा था। It has been a very busy week. ये बहुत ही एक व्यस्त वाला हफ्ता रहा। There had been 21 days of fastings, then there was a Good Friday, then there was Resurrection Sunday. उसमें 21 दिन का उपवास था, फिर पुनरुत्थान का इतवार, फिर गुड फ्राइडे। Then we have been busy with our own personal work, with business and many other things. और फिर अपने कुछ के जो व्यक्तिगत काम है, हमारे कारोबार, उन सब चीजों में। And you begin to realize that you are more spiritually active and powerful when you're in the church. और आपको ऐसा महसूस होने लगता है जब आप कलीसिया में होते हैं कि आप बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक हैं। When you come for the Bible studies, जब आप वचन के अध्ययन के लिए आते you हैं, come for prayer meetings, जब आप प्रार्थनाओं की सभाओं में आते हैं, full of the Spirit of God. तो आप परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए होते हैं। You go home and you do not feel like doing any other thing except to keep growing in the Lord. जब आप घर में वापस जाते हैं तो आपको कुछ भी ऐसा मालूम नहीं पड़ता कि आप कुछ भी और करें, सिर्फ इसके कि आप परमेश्वर में बढ़ते जाएं। But when you begin to gradually begin to move away, लेकिन जब आप धीरे धीरे उससे दूर होने लगते हैं and when you begin to be occupied with many other attention and attractions of the world, और फिर आप इस संसार की और भी जो ध्यान भटकाने वाली चीजों में पड़ जाते हैं, you have burdens in your heart about certain responsibilities. आपके मन में बोझ होता है कुछ अपनी जिम्मेदारियों का, Responsibilities of your studies, अपनी पढ़ाई की जिम्मेदारी, responsibilities to pay the bills for your family, अपने परिवार के जो भी बिल्स हैं उनको भुगतान करना, responsibilities to provide food for your family, अपने परिवार के लिए भोजन प्रबंध करना, responsibilities to keep up to your life, और यहाँ तक कि अपने ही जीवन की जिम्मेदारी, or maybe even to your lifestyles. और यहाँ तक कि जो आपके जीवन का जो रहन सहन है In the उसका। moment of all of this that become to overwhelm your heart, और इन सभी के बीच में भी इन समय के दौरान में हमारा जो मन है वो भर जाता है, we become very, very busy. हम बहुत ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं। And I began to realize that we also become very busy because we are always engaged in our mobile phones. और मैंने इस बात को भी जांचा है कि हम बहुत सी चीजों में भी और
व्यस्त होने के कारण ये भी है कि हम अपने मोबाइल फोन में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाते The हैं। media has been trying to catch all of our attentions in the Instagram and the YouTube and all sort of reels that began to be very attractive. और मीडिया इस तरीके से आजकल कर रहा है काम कि बहुत से जो रील्स हैं इंस्टाग्राम यूट्यूब इन सब में व्यस्त रहने लगे हैं। So instead of reading the Word of God, sometimes you began to spend more time in the reels और वचन पढ़ने के बजाय आप ज़्यादा समय बिताना चाहते हैं रील्स देखने में, and you began to waste your productive time. और आप जो आपका समय है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते थे आपने उसको खराब कर But दिया। this morning it's a reminder that in the midst of all of those things, the number one priority is for us to guard your heart. और इन सभी के बीच में इन सभी के बीच में जरूरी है हमारी जो प्राथमिकता है वो ये है कि हम अपने मन की रक्षा करें। And this afternoon, the Bible reminds us in the book of Proverbs, chapter 4, verse 23, और इन्हीं के बीच में जो वचन है वो हमें याद दिलाती है नीति वचन की पुस्तक उसका अध्याय 4:23 में। it says, above all means above everything else. और ये Guard your heart, for everything you do flows from it. और ये कहता है कि हर एक चीज से ऊपर कर सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। It decides the course of your life. ये आपके जीवन का जो कोर है बुनियाद है उसको बताता है। And Bible reminds us how important it is. It doesn't say to guard your kidney. It does not say to guard your kidney. और ये वचन हमें बताता है कि कितना अहम है इसकी रक्षा करना। वचन ये नहीं कहता कि अपनी किडनी की रक्षा, It doesn't say to guard your lungs. ये ऐसा नहीं कहता कि अपने फेफड़ों की रक्षा कर Or it doesn't do to guard your legs. या फिर अपने पैरों की रक्षा कर। But important, there's an organ in the body, and that is your heart. और याद रखें कि आपके शरीर में एक अंग है जिसको कहते हैं मन, उसकी रक्षा कर। And the Bible is so specific about that. It says your heart is so important that you have to guard above everything else the heart. और वचन कहता है कि तुम्हारा जो मन है वो इतना ज्यादा जरूरी है कि सबसे अधिक तू अपने मन की रक्षा कर। We did look in the book of 1 John chapter 2 verse 16. जब हम पहला यूहन्ना की पुस्तक उसका अध्याय 2:16 में देखते हैं, We begin to see for all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but it is of the world. क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। When so many things are trying to attract our attention, जब बहुत सी चीजें हमारा ध्यान अपनी ओर करने की कोशिश it करती is हैं important to remind us that all of this attraction, which is the lust of the flesh, or the lust of the eyes, and the pride of life, is not something that comes from the Father. और ये कुछ ऐसी चीज है इस समय जरूरी है कि हम अपने आप को याद दिलाएं कि ये सिर्फ हमारी आंखों की अभिलाषा है, ये हमारी इच्छाएं की अभिलाषा है और ये कुछ ऐसी चीज है जो पिता की ओर से नहीं है। Sometimes when you look at advertisements, कभी कभी जब आप जो एडवर्टाइजमेंट है जब उनको देखते हैं, when you see an actor putting a good suit or a shoe, जब आप किसी भी अभिनय को आप देखते हैं उसने बहुत अच्छा सूट पहना है या जूते पहने हैं, you feel like if you wear the same suit, you will look like them. और आपको ऐसा महसूस होने लगता है अगर आप वही सूट आप भी पहनेंगे तो आप उसी की तरह दिखेंगे। No matter how shapeless you are, फर्क नहीं पड़ता कि आपका शरीर कैसा है। you imagine yourselves to be Salman Khan. आप अपने आप को सलमान खान के रूप में देखते हैं, You imagine yourself to be Tom Cruise, आप अपने आप को टॉम क्रूज के रूप में देखते हैं। trying to jump from one building to another and then you fall down and break your leg. आप कोशिश करते हैं कि एक बिल्डिंग से दूसरी इमारत पे कूदना और नीचे गिरकर अपनी टांगों को तोड़वाना। When you look at the beautiful watch, जब आप एक खूबसूरत घड़ी को देखते the हैं advertisement, और उसकी जो एडवर्टाइजमेंट and है you begin to put on, you feel like you will become like them. और जब आप उसको पहनेंगे तो आपको महसूस होने लगता है कि आप उन्हीं की तरह हो जाएंगे। These days, I've been hearing a lot of complaints from parents as to how the children are forcing their parents to buy for them iPhones. और आज के दिनों में मैं बहुत ही ज्यादा शिकायत सुनता हूँ माता पिताओं से वो कि उनके जो बच्चे हैं वो किस तरीके से उन पर दबाव बनाते हैं कि वो उनके लिए आईफोन खरीदे। The parents are not well to do. जो
पेरेंट्स हैं वो इतने धनवान नहीं है, They are daily wage earners. वो डेली का कमाने वाले हैं। And I found from a survey that most of the demands of iPhone comes from slum areas. और मैंने इस सर्वे को देखा है और जाना है कि जो ज्यादातर जो डिमांड है, उनकी जो मांग है वो स्लम एरिया से ही आती है, From joggi areas. जो झुग्गी की जो जगह From है, people who do not earn much. ऐसे लोग जो ज्यादा पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। There is one thing to be rich, but there's another thing to act like rich. एक अमीर होना अलग बात है, लेकिन अमीरों की तरह दिखावा करना वो दूसरी बात है। Rich people may not wear branded clothes. जो अमीर लोग हैं, हो सकता है शायद वो ब्रांडेड कपड़े Rich ना, people may not buy iPhones हो सकता है जो अमीर लोग हैं वो आईफोन ना because खरीदे, their identity is not defined by the things that they possess. क्योंकि जो उनकी पहचान है वो उनसे नहीं है, जो सामान उनके पास है। I heard about Rajnikant, the actor, the Tamil Nadu, the South Indian actor Rajnikant. मैंने रजनीकांत के बारे में सुना है, जो कि तमिलनाडु के जो साउथ दक्षिण भारत में जो अभिनय Most है। of his friends, they have Rolls Royce and Mercedes Benz and BMW. He drive a very simple Toyota car. उनके जो भी फैंस हैं ज्यादातर के पास रोल्स रॉयस महंगी महंगी गाड़ी हैं, और वो खुद एक सिंपल गाड़ी टोयोटा की So चलाते हैं। this urge for you to try to act and try to prove rich, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life will take your life down. और ये सब जो चीज है ये आपको मजबूर करते हैं कि आप अपनी आंखों की अभिलाषाओं को पूरा करें, आपका जो घमंड है जीवन का आप उसको पूरा करें, और ये आपके जीवन को ले लेता I है। came across a reel where a boy was saying that he sold his kidney in order to buy a Pro Max iPhone to give to his girlfriend. और मैंने इस रील में देखा था कि एक लड़के ने अपनी किडनी को बेच दिया ताकि वो आईफोन प्रो मैक्स खरीद सके, ताकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को वो उपहार में दे सके। Remember, the girlfriend will not marry him. याद रखे कि वो जो गर्लफ्रेंड है वो उससे शादी नहीं कर रही। There was also someone who gave away his kidney to his girlfriend, and the girlfriend married somebody else. और कुछ ऐसा भी है कि एक लड़के ने अपनी किडनी बेचकर फोन दिया उस गर्लफ्रेंड को, और उसकी गर्लफ्रेंड ने किसी और से शादी कर ली। So I hope it is not one of you here. और मैं आशा रखता हूँ कि आप में से कोई जन ऐसा नहीं। We need to be careful because that is what the Lord says. The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life that you are trying to imitate does not come from the Lord. और मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ये कहता है कि जो शरीर की जो अभिलाषाएं हैं, आंखों की जो अभिलाषाएं, या फिर जीवन को जो घमंड है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं आता है, जो आप दिखावा करना चाह रहे हैं। You're trying to imitate somebody, आप किसी की नकल करना चाह रहे हैं, even though you don't have anything in your pocket. यहाँ तक कि आपके जेब में कुछ भी नहीं है, You want फिर to wear branded clothes because you want to show that you are rich. आप ब्रांड के कपड़े पहनना चाहते हैं क्योंकि आप दिखाना चाहते हैं कि आप अमीर हैं। And all of those things that you are trying to do and imitate and show to the world will lead you to a destination towards the destruction of your और life. ये सब चीजें जो आप कर रहे हैं, दूसरों की नकल उतारना, उनको दिखाने के लिए पहनावा करना, ये सब चीजें आपको आगे जाकर आपको एक विनाश की ओर ले जाती Now है। this afternoon, Paul also reminds us to be careful about and understand your flesh. और इसीलिए जो वचन है ये भी हमें याद दिलाता है कि जरूरी है कि हम अपने इस मांस के बारे में समझे। In the book of Romans chapter 7 verse 18, रोमियो की पुस्तक उसका 7 के 18 में लिखा है, says, and I know that nothing good lives in me, that is in my sinful nature. I want to do what is right, but I can't. क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। Paul reminding us how your physical body is so weak. जो पौलुस है वो हमें याद दिला रहा है, बता रहा है कि जो आपका जो शारीरिक शरीर है वो कितना कमजोर है। The prisoner in you needs to be guarded. जो कैदी जो आप में है, जरूरी है कि उसकी आप देखें उसके ऊपर। Human nature cannot be trusted. जो मनुष्य जो स्वभाव है उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। Just cannot trust. Because when you come to believe in Jesus, आप विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं, your soul is a born again spirit. आपका जो प्राण है वो फिर से नया जन्म पाया हुआ But है, your body is not born. लेकिन जो आपका शरीर है वो फिर से नया जन्म नहीं पाया Therefore, हुआ। the body continues to do the old nature. और इसीलिए जो शरीर है, जो मांस और लहू है, वो अपने पुराने कामों को करने में रहता है। And as long as a spirit man is strong, और जैसा कि जब तक वो जो आत्मिक जन है, जब तक वो सामर्थी रहेगा, you can keep the prisoner
the flesh within the control of the spirit. तो आप जब तक वो जो आपका कैदी है, जो ये मांस है, आप उसको नियंत्रण में रख सकेंगे। But when your spirit man is not strong, लेकिन जब आपका जो आत्मिक जन है, जब वो ताकतवर नहीं होता, then the desires of the flesh will take over your soul. फिर जो आपकी शारीरिक इच्छाएं हैं वो उसके ऊपर काबू करने लगती And है। therefore, we are living in a time and we are living in a body that is not to be trusted. और हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं, एक ऐसे शरीर में रहे हैं जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। The attractions and attentions and the glamours of the world is so very big. जो संसार की जो आकर्षित चीजें हैं, जो दिखावा है, जो चकाचौंध है, वो बहुत ही ज्यादा है। When you sit down to pray, your body does not want to pray. जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तो आपका शरीर प्रार्थना नहीं करना चाहता। But when you sit down to see a reels in the Instagram, then you can sit there for 5 hours. लेकिन जब आप रील्स देखने के लिए बैठते हैं तो आप 5 घंटे तक रील्स दे सकते Or हैं। when you sit down to speak about somebody else, you will sit there for many hours. और जब आप बैठ जाते हैं किसी के बारे में कुछ कहने के लिए तो आप वहां पर कुछ घंटों तक बैठ सकते But हैं। when you need to tell to Jesus about something else about your life and your surroundings, you cannot expand beyond 2 to 3 minutes. लेकिन जब बात आती है यीशु के सामने बैठने की, उसके साथ समय बिताने की, अपने मन को या किसी बात के लिए साझा करने की, तो आप 2 से 3 मिनट से ज्यादा वहां पर व्यतीत नहीं कर पाते। Why? क्यों? Because our body does not like to pray. क्योंकि जो हमारा शरीर है उसको पसंद नहीं है कि वो दुआ करे। Our body does not like any spiritual things. हमारा जो शरीर है उसको पसंद नहीं है कोई भी आध्यात्मिक काम। And even right now, as you are listening to me, you may be looking at me, imagining how quickly will Pastor end up this sermon. और हो सकता है कि आप अभी मेरी ओर देख रहे हो और ये सोच रहे हो कि जो पासवान है ये अब और कितनी जल्दी मैसेज को खत्म करेंगे And maybe we can have some good refreshments. और फिर हम कुछ अच्छा सा खाएंगे। So there is a need for us to damn this body which is undamned. तो कुछ चीजें हैं हमारे लिए, पार्डन प्लीज, Control, to dam the body like a dog, you know, like तो हमारे पास कुछ चीजें ऐसे हैं जिनको हम ये जो शरीर को हम नियंत्रण कर सकते हैं, जिससे when you begin to slowly, gradually get busy in the world, drift away from the daily activities and your spiritual activities of life, you will gradually lose hold of the human nature. और जब आप धीरे धीरे सांसारिक चीजों में व्यस्त होने लगते हैं और आध्यात्मिक कामों से दूर होने लगते हैं तो आप धीरे धीरे अपने आप को खो बैठते हैं। You need to dam this body. जरूरी है कि आप इस शरीर को नियंत्रण करें। You need to wake up early in the morning, prepare yourself to come to the church. जरूरी है कि आप जल्दी सुबह उठें और अपने आप को तैयार करें कलीसिया आने के लिए। You need to dam the body to kneel down and pray. जरूरी है कि आप शरीर को नियंत्रण करें कि आप घुटनों पर आकर दुआ You करें, need to dam your body to go and attend the Bible studies. कि आप अपने शरीर को नियंत्रण करें कि जाए और जाकर वचन का जो अध्ययन है उसमें शामिल हों। You need to dam the body to worship the Lord your God with all of your heart, mind and soul and praise Him. जरूरी है कि आप अपने मन को नियंत्रण करें कि आप परमेश्वर को पूरे प्राण और पूरे मन से उसकी आराधना करें। Some of you don't even want to sing to the Lord. आप में से कुछ लोग हैं जो परमेश्वर के लिए गीत भी नहीं गा But some of सकते, you are very good bathroom singers. लेकिन कुछ जन है जो आप में से बहुत अच्छा ही बाथरूम में गाना गाते हैं। We keep a voice recorder in your bathroom. अगर हम आपके बाथरूम में आवाज को कैद करने वाला यंत्र लगा We दें capture those voice and display before you. और उन आवाज को हम कैद कर कर आपके सामने चला दें, You will be surprised to know that you sing better than a Michael Jackson. तो आप इस बात को देखकर बहुत चौंक जाएंगे कि आप माइकल जैक्सन से भी अच्छा गाते Even हैं with the noise. Ow! इस आवाज के साथ। Am I right? क्या मैं सही हूँ? You can imagine yourself and know how well and how good singer you are in the bathroom. आप अपने आप को सोच सकते हैं और जान सकते हैं कि आप कितनी ही ज्यादा अच्छे गायक हैं जब आप बाथरूम में Some गाते of the हैं। people are they have such a guts that they can even do all kind of sur in the bathroom. और हम में से कुछ जन ऐसे हैं जिनके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो बाथरूम के अंदर सारे सुर लगा बैठते हैं। How well are you damming your body? आप कैसे अपने शरीर को नियंत्रण में लाते हैं? Not to see things you're not supposed to see. उन चीजों को ना देखना जो चीजें आपको नहीं देखनी चाहिए, Not to hear things you're not supposed to hear. उन बातों को ना सुनना जो बातें आपको नहीं सुननी चाहिए, To be in the place where you're supposed to be. और उस जगह पर जाने के लिए जहां पर आपको होना चाहिए। Even when your body doesn't feel like.
यहाँ तक कि अगर आपका जो शरीर है उसको पसंद करे या ना करे फिर भी। And I appreciate each one of you who could take out the time, make a decision that today I'm going to go to the church and worship the Lord your God. Come on, let's give each one a big hand. Come on. और मैं आज आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप ये फैसला ले पाते हैं कि मुझे आज जाना है और इस इतवार में मुझे आज खुदा की सभा में जाना है। Let's turn to your neighbor आइए हम अपने पड़ोस की ओर मुड़े and said, well done. और कहें कि वेल डन, You did very well. आपने बहुत अच्छा किया। Congratulations on coming to the church. आप कलीसिया हैं, आपका बहुत बहुत मुबारकबाद हो। You know how difficult it was to come to the church this afternoon? क्या आप जानते हैं कि ये कितना मुश्किल होता है कि दिन में कलीसिया में आना, But you made it. लेकिन आपने कर दिया। Every Sunday you can make it. हर इतवार को आप उसको कर सकते Every हैं, day you can make it. हर दिन आप कर सकते हैं। Worship the Lord your God. परमेश्वर को जो तुम्हारा प्रभु है उसकी उपासना करना। I take you to the book of Acts chapter 2 verse 40. मैं आपको प्रेरितों के पुस्तक उसका अध्याय 2 के 40 में ले जाना चाहूंगा। Peter says, पतरस कहता है, with many other words he warned them and he pleaded with them, save yourself from this corrupt generation. उसने बहुत और बातों से भी गवाही देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। I know every one of us will love our family. और मैं जानता हूं कि आप में से हर एक जन अपने परिवार से प्रेम रखता है। Sometimes we are so busy that we are not able to give time to even our families. कभी-कभी हम इतने ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने परिवार को भी समय नहीं दे पाते हैं। Your brothers and sisters, your friends. आप अपने भाई, अपने बहन और अपने दोस्तों को भी। But do you know why God says above all things you need to guard your heart? क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर क्यों कहता है कि हर एक चीज से ऊपर उठकर अपने मन की रक्षा कर? Because if your heart is not in the right place, क्योंकि अगर आपका मन सही स्थान पर नहीं होगा, if your heart gets polluted, और अगर आपका मन प्रदूषित हो जाए तो this pollution and infection will also infect your family. ये जो पोल्यूशन है, ये प्रदूषण है, ये आपके परिवार को प्रदूषित It कर will देगा। affect your children, it will affect your friends and family members. ये आपके परिवार पर, आपके दोस्तों पर और आपके परिवार के सदस्यों पर प्रभाव डालेगा। And therefore, everybody is saying, my heart. और हर एक जन कहे मेरा मन, Guard your heart. अपने मन की रक्षा। Everyone say, guard your heart above all things. अब आप कहें कि हर एक जन कहे कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। Your heart is not here. आपका मन यहाँ पर नहीं है, Your heart is here. आपका मन यहाँ पर है। Well, I don't know if some of you have a heart this side, मुझे नहीं पता आप में से कितनों का मन इस तरफ हो, because according to some scientific explanation, some of them also have a heart on the right side. क्योंकि विज्ञान के अनुसार कुछ लोग हैं जिनका मन दाहिने तरफ भी होता Okay, है। come on, say, guard your heart with above all things. तो फिर आप कहें कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। Say your name. अपने नाम को For example, लेकर, my name is Wati. सपोज सोचिए मेरा नाम है वो वाटी Pastor है। Wati, say, guard your heart above all things. Say your name. Mwali, Himanshu, Arvind, say your name and say, guard your heart above all things. आप अपने नाम को लेकर कहें कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। Hallelujah. Your heart is so important. This afternoon, when you go back home, I want you to pray about your heart. और मैं चाहता हूं कि जब आप आज के दिन घर में जाएं तो आप अपने मन के लिए दुआ करें। And many of the troubles that you are in today is also because of the course and destination that your heart has led you to today. और आज आप अगर किसी मुसीबत में है तो ये सिर्फ इसी वजह से है जो आपका मन जिस रास्तों पर चलकर आया और उस डेस्टिनी पर जहां पर आप आज आए हैं। Those of you who are very religious, आप में से जो जन जो बहुत ही ज्यादा धार्मिक हैं, those of you who are very strict with various activities in the church, कुछ लोग जो कि एकदम पक्के हैं कलीसिया के कामों को they लेकर, are also the ones that need to be more careful. उनको भी जरूरी है कि वो और ज्यादा सतर्क रहें। And that starts from me, और आइए शुरू करते हैं मेरे से, because it's very easy to win a battle when God is with you. क्योंकि ये बहुत ज्यादा आसान होता है एक युद्ध को जीतना जब परमेश्वर आपके संग, When you are spiritually alert, जब आप आध्यात्मिक रूप से सतर्क रहते you are हैं, in the church. आप कलीसिया आते हैं। See, when you look at the story of Samson, देखिए जब आप सैमसन की कहानी को पढ़ते हैं, the most of these men and women of God, they won every battle. आप देखेंगे कि जितने भी परमेश्वर के दास और दासी हैं उन्होंने हर एक युद्ध को जीता है, But they lost in the daily activities of life. लेकिन वो अपने जीवन के जो रोजमर्रा के जो काम है उसमें हार गए। David was a warrior. जो दाऊद था वो एक योद्धा था, He was a fighter. वो एक लड़ाकू था, He was a man who killed Goliath. वो एक ऐसा जन था जो गया और जिसने गोलायत को मारा। He was the one who teared
the mouth of the lion. वो एक ऐसा जन था जिसने सिंह के मुंह को फाड़ दिया था। There was no war he did not win. उसमें एक भी ऐसा युद्ध नहीं था जो उसने ना जीता। Do you know David fell as a husband? क्या आप जानते हैं जो दाऊद था एक पति होने के नाते वो हारा था। He fell as a father. वो एक पिता होने के नाते वो हारा था। He fell as a man because of his immorality. वो एक मानव होने के नाते वो हारा था अपने सेक्सुअल डिजायर्स को लेकर। Maybe most of you will succeed in your career. हो सकता है आप में से बहुत से जन हैं जो अपने जीवन में कामयाब होने You पर, will succeed in your spiritual journey in the church. हो सकता है कि आप कलीसिया में अपनी आध्यात्मिक यात्रा में कामयाब हो। May it not be so that you will fail as a father, as a husband, as a friend. लेकिन ऐसा ना हो कि आप एक पिता होने के नाते, एक दोस्त होने के नाते, एक भाई होने के नाते आप हार जाएं। Now let's go to the book of Judges chapter 13 verse 25. आइए हम न्यायियों की पुस्तक उसका अध्याय 13 का 25 पढ़ेंगे। About Samson. ये है सैमसन के बारे And में। the spirit of the Lord began to move upon Samson at Mahanadan between Zorah and Eshtaol. और यहोवा का आत्मा सोरा और एश्ताओल के बीच महनदैम में उसको उभारने लगा। So the spirit of God came upon Samson. तो जो परमेश्वर का जो आत्मा था वो सैमसन के ऊपर आया। He was strong and mighty. वो बहुत ही ताकतवर और शक्तिशाली था He could kill 1,000 people bare hand. और उसने खाली हाथों से 1000 लोगों को मार गिराया था। Every battle he won. हर एक युद्ध उसने जीता। Where did he fail? वो कहाँ पर हारा? He fell in his immorality. वो अपनी उन व्यभिचार की इच्छाओं में हार गए। He fell when Delilah came वो हारा जब जो दलीला थी वो आई and she started speaking softly. और उसने बहुत ही नम्रता से कहा, My dear brothers, मेरे भाइयों very careful आप बहुत ही सतर्क रहें, because any kind of Delilah might come to you. क्योंकि किसी भी प्रकार की जो दलाइला है वो आपके पास आ सकती है। Be in your workplace, वो हो सकता है आपके काम के स्थान पर be in every place. या फिर किसी भी स्थान पर। You see, sometimes men can be lured even by women. देखिए हो सकता है कि कभी कभी जो एक पुरुष है वो एक औरत को देखकर उसके अंदर बुरे विचार आ The सकते same हैं। goes for women as well. और ये सही सेम बात A lot एक of स्त्री के divorce ऊपर भी। cases are happening because of immoral relationship of the husband and also the immoral relationship of the wife. ये बहुत सी घटनाएं जब घटती हैं कि जब पति के बाहर नाजायज संबंध है और स्त्री के भी बाहर नाजायज संबंध है। So you may be winning in the church, you may be winning in your activities, you may be winning in your career, but you may fail when you do not guard your heart. और हो सकता है कि आप कलीसिया के कामों में जीत रहे हो, आप अपने आध्यात्मिक कामों में जीत रहे हो, लेकिन आप अपने मन की रक्षा ना कर रहे हो। The greatest impact in your life will not be in your church, will not be in the ministry, will not be in your missions, but will be in your neighborhood, will be in our streets, will be among our family members, will be as to how people are going to talk about you outside the church. और आपका जो सबसे बड़ा जो आपके जीवन का प्रभाव होगा वो कलीसिया में नहीं होगा या फिर इस सभा में नहीं होगा, लेकिन वो आपके पड़ोसी के ऊपर, आपके भाई बहनों के ऊपर, इस कलीसिया से बाहर होगा जो आपके बारे में बात करेंगे। Sometimes my wife used to tell me, कभी कभी जो मेरी पत्नी है वो मेरे को बताती है, I think you love your church members so much. मेरे ख्याल से आप अपने कलीसिया के लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं, But what about those people who are not your church members? लेकिन उनका क्या जो आपके कलीसिया के सदस्य नहीं है, What about the electrician? या फिर जो इलेक्ट्रिशियन है उनका What क्या, about the pani walas? जो Or taxi walas? या फिर जो टैक्सी वाला है या पानी वाला, Or other people, or maybe your neighborhood? और या फिर अन्य लोग या फिर आपके पड़ोसी। Sometimes people think of me as I'm a very strict person. कभी कभी जो लोग हैं वो मेरे बारे में सोचते हैं मैं बहुत ही सख्त व्यक्ति हूँ And I deal with every deal very strictly. और मैं हर एक चीज को बहुत ही सख्ताई से मैं उसके साथ डील करता हूँ। Even whenever I am trying to deal a home, for example, our church properties for rent, people lift up their hands and say, I cannot agree with your terms. और कभी कभी जब मैं किसी भी जमीन को लेकर या कलीसिया के किसी भी बातों को लेकर मैं डील कर रहा हूँ तो लोग अपने हाथ खड़े कर देते और कहते हैं कि मैं आपकी इस शर्त के साथ काम नहीं कर सकता। It takes about 3 to 6 months to narrow down on one center or one property of our home, of our church. ये कम से कम 3 से 6 महीने का समय लग जाता है किसी एक जगह को ढूंढना और उसको पक्का Just to करना। take on rent. सिर्फ उसको किराए में लेने के Because लिए, our terms are so strict. क्योंकि जो हमारी जो शर्त है वो बहुत ही सख्त होती है। Imagine the day when we are about to buy our land. सोचिए उस दिन को जब हम अपनी खुद की जमीन लेने वाले, We will have the money, but maybe it may take another 10 years to come to an agreement.
हमारे पास पैसा तो होगा लेकिन हमें अगले 10 साल और लग जाएंगे उस एग्रीमेंट को मानने में। But you see, one thing that I realize is the greatest testimony is not within the church, but the greatest testimony is outside the church. लेकिन मेरा मानना है कि जो एक सबसे बड़ी गवाही है वो एक कलीसिया में जीतने में नहीं, लेकिन सबसे बड़ी गवाही है जो बाहर हम जीते हैं उस। All of us, we need to struggle to live up to that calling, not only within the church, but also in all areas outside the church. और मेरी प्रार्थना है कि हम सब अपनी उस बुलाहट के अनुसार जिन सिर्फ कलीसिया में नहीं लेकिन बाहर भी। Does people see you as a man of integrity? क्या जो लोग हैं वो आपको ईमानदारी के रूप में देखते हैं? Does people trust your word? क्या लोग आपके शब्दों पर विश्वास करते हैं? How transparent are you in the eyes of people? आप लोगों की नजरों में कितने ज्यादा भरोसेमंद How हैं? truthful are you in the eyes of man? आप लोगों की नजरों में कितने ज्यादा सच्चे हैं? The gospel is not only about salvation, the gospel is also about the transformation of your life, the transformation of your character. जो गॉस्पल है, सुसमाचार है, वो सिर्फ उद्धार के लिए नहीं है, लेकिन जो सुसमाचार है वो बदलाव के लिए भी है कि जिससे आपका जीवन बदले और आपके जो विचार है, मन है, वो भी बदले। We would say, oh, I love my family. हम कहेंगे कि ओ मैं अपने परिवार से बहुत प्यार I'll करता take a हूँ bullet for my family. और मैं अपने परिवार के लिए गोली खा But सकता if हूँ, you do not change your heart, लेकिन अगर आप अपने मन को ना if you बदलें, do not guard your heart, लेकिन अगर आप अपने मन की रक्षा ना करें, your heart is going to be more poisonous than a bullet. लेकिन जो आपका जो मन है वो उस बुलेट्स गोली से ज्यादा जहरीला हो It जाएगा, is going to affect your children, your family, their generation, and generations to come. क्योंकि ये जो आपका मन है ये आपके बच्चों को जीवन को खराब करेगा और उनकी आने वाली पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी को भी। I heard about testimonies. मैंने कुछ ऐसी गवाहियां सुनी How a child was abused and beaten up by a father. कि किस प्रकार से एक पिता ने अपने बेटे को मारा बहुत। The father not only beat all of the children, he also beat the mother, his wife. लेकिन वो जो आदमी है वो सिर्फ अपने सभी बच्चों को नहीं मारता था, लेकिन अपनी पत्नी को भी। The children grew up seeing the fights and quarrels in the family. जो वो बच्चा है वो बड़ा हुआ अपने परिवार के बीच में उस झगड़े को देखता One हुआ। day he got married. एक दिन उसने शादी करी, He's a believer. वो एक विश्वासी है, He goes to a church. वो कलीसिया में गया, But because he saw his father behaving like that, क्योंकि उसने अपने पिता के बर्ताव को ऐसा देखा था। he began to assume that the value of a woman at home is just to be beaten up. उसने ऐसा सोचा कि जो एक औरत की जो कीमत है वो सिर्फ ये है कि उसको मारा जाए और He पीटा would जाए। beat his wife, उसने अपनी पत्नी को मारा, beat his children. उसने अपने बच्चों को मारा। He would have a very negative relationship with his family members. उसके अपने परिवार के साथ बहुत ही ज्यादा नकारात्मक रिश्ते थे। How can you say you love your family? आप कैसे कह सकते हैं कि आप अपने परिवार से प्यार That करते हैं? kind of a life is more venomous than a bullet of a gun. और इस प्रकार का जो जीवन है वो बहुत सबसे ज्यादा जहरीला होता है एक बंदूक की गोली And से maybe ज्यादा। most of you has come from such kind of a family background. और हो सकता है आप में से बहुत से जन ऐसे परिवार से आए, And if it has so, you have to ask God to help you to transform your heart. और इन सब के बीच में भी जरूरी है कि आप परमेश्वर से मांगे कि वो आपके मनों को बदले। That is why the Bible says guard your heart, because from your heart flows the issues of life and death. और इसीलिए जो वचन है वो कहता है कि तू अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि हर एक जीवन के जो फैसले हैं वो सब तेरे मन से आते हैं। My dear brothers and sisters, मेरे भाइयों और बहनों, if you want to live a powerful life, अगर आप एक सामर्थ्य जीवन जीना चाहते हैं, you need to have both positive and negative surroundings around your life. जरूरी है कि आपके आसपास में नकारात्मक और सकारात्मक चीजें हों। When you look at a car battery, जब आप कार बैटरी को देखते हैं, the car battery has both a positive and negative connection. उस कार बैटरी में एक नकारात्मक और एक सकारात्मक कनेक्शन होते Because हैं, without either of it, a car battery will not function. क्योंकि उन दोनों में से एक के बिना भी जो गाड़ी है वो काम नहीं करेगी। When you look at the 10 commandments, जब आप 10 आज्ञाओं को देखते हैं, among the 10 commandments, 8 commandments are negative commandments. उन 10 में से जो 8 आज्ञाएं हैं वो नकारात्मक। It prohibits you from doing certain things. वो आपको रोकता है कुछ चीजों को करने से। This is a negative. ये नेगेटिव There नकारात्मक है, are 2 positive commandments. लेकिन वहां पर 2 सकारात्मक आज्ञाएं हैं। Number 1, पहला you shall keep the Lord's day holy. कि तू इस सब्बात के दिन को पवित्र रखना। It tells you to do.
वो कहता है कि तुम करना, says honor your father and your mother और दूसरा ये है कि तू अपने माता पिता का सम्मान करना, so that you may live long and go well in your life. ताकि आप अपने जीवन लंबी आयु और अच्छा स्वस्थ जिए। If you are going to live a reckless life अगर आप एक बहुत ही खराब जीवन जिएंगे and you think that you're so confident in your flesh, और आप सोचेंगे कि आप अपने शरीर को लेकर बहुत ज्यादा भरोसेमंद हैं, you will be caught up in every possible sinful activities in your life. तो हो सकता है शायद संभव है कि आप अपने जीवन में हर एक पाप में आप गिर जाएं। The further you go away from the church, the further you go away from your ministry and your fellowship and your spiritual friends, you will see that more your prisoner is getting escaped from your life. आप जैसे ही अपनी जो सभा है, जो आपकी संगति, आप उससे बाहर जाएंगे, जैसे ही आप कलीसिया से बाहर जाएंगे या फिर उन आध्यात्मिक जो काम है आप उसमें से बाहर जाएंगे, दूर होते रहेंगे, वैसे ही आप पाएंगे कि जो आपका कैदी है वो धीरे धीरे As I निकल come रहा to है। a closure, और जैसे कि मैं अंत की ओर आ गया I हूँ, want you to go to the book of 1 John chapter 5 verse 21. मैं पहला यूहन्ना की पुस्तक उसका अध्याय 5 के 21 में जाना चाहूंगा। And it says, dear children, keep away from anything that might take God's place in your heart. हे बालकों, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। If you need to guard your heart, अगर आप अपने मन की रक्षा करना चाहते हैं, you have to damn your undamned body. जरूरी है कि ये जो शरीर है जो कंट्रोल से बाहर है, नियंत्रण से बाहर है, आप उसको नियंत्रण करें। Bring your body to the church. अपने शरीर को आप कलीसिया में लाएं। Take your body to kneel down and pray before the Lord. आप अपने शरीर को, अपने मांस को आप घुटनों पर लाएं और कहें कि अब दुआ करें। Train your body to talk and speak what the word of God speaks. अपने शरीर को आप इस तरीके से आप प्रशिक्षण दें कि वो कहे कि वो मसीह की बातों को बोले। Train your body to give the right tithes and the offering that is due to the Lord. अपने शरीर को आप इस तरीके से सिखाएं कि वो परमेश्वर को सही 10वां अंश और भेंट दे। Understand that it is stealing when you do not do that. उसको समझना ये कि ये चोरी है अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो। Nothing should come before the Lord, the Bible says. कुछ भी परमेश्वर से ऊपर नहीं जाना चाहिए। Even वचन you कहता coming है, to the church late is an example of idol worship. अगर आप कलीसिया में लेट आते हैं ये भी एक प्रकार का उदाहरण है मूर्ति पूजा का। I understand there can be times at which you might be caught up in some situation. मैं समझ सकता हूँ कि कुछ ऐसे समय परेशानियां होती होंगी जब आप उन्हें स्थितियों में फंस जाएं। Every Sunday I see you reaching at 3 p.m. लेकिन मैं हर इतवार को देखता हूँ कि आप 3 बजे आ रहे हैं। If I see you coming at 2:30, अगर मैं देखता हूँ तुम्हें अब 2:30 बजे आते हुए, and it really means that you are not giving priority to the worship of the Lord your God. तो इसका मतलब ये है कि तुम वाकई में उस आराधना को, उस खुदा को आप प्राथमिकता नहीं दे Every रहे। worship you are late. हर सभा में आप लेट आ रहे हैं, Every gathering you are late. हर एक संगति में आप लेट आते हैं। What is your priority? आपकी क्या प्राथमिकता है? What do you want to convey to your life? आप अपने जीवन के द्वारा क्या दर्शाना चाहते Is हैं? your work more important than worship? क्या आपका काम ज्यादा जरूरी है आराधना से? Is your sleep more important than worship? क्या आपकी जो नींद है क्या वो ज्यादा जरूरी है आराधना से? Isn't sacrifice and give priority to God on one day in a week? क्या आप हफ्ते में सिर्फ एक दिन के लिए भी अपने कुछ बलिदानों को नहीं कर This सकते is quite उस परमेश्वर के लिए? ये बहुत ही ज्यादा I शर्मनाक है। encourage the church to really be disciplined in your timing. और मैं कलीसिया में वाकई में आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि आप वाकई में अपने आप को अनुशासन में ढालें। It is very shameful. ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। You may say, "Oh, Pastor, I don't have any idol in my heart." Pardon? You may say, "Pastor, I don't have any idol in my heart." आप कहेंगे कि ओ पासवान मेरे मन में कोई भी मूर्ति नहीं है। Yes, it's right. हाँ ये सही है, But if you're coming late to the church, लेकिन अगर आप कलीसिया में देरी से आ रहे हैं, it already shows that something else is occupying your heart. ये पहले से ही दिखा रहा है कि आपके मन में कुछ ऐसा है जो पहले से ही है वहां पर। Deserves the best. जो परमेश्वर है उसको सबसे He deserves the कि योग्य है वो। He deserves the priority. वो योग्य है आपकी प्राथमिकता। He deserves to be worshipped. वो इस योग्य है कि उसको आराधना मिले, And that all comes from your heart. और ये सब आपके मन से आता है।